कितना नज़र नहीं आया 700 में और 3XO में। फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने कहा कि वापस आने की ट्रिप के बाद भी कहती वो मुझे कोई थकावट नहीं हुई। एलॉयज़ तो बाहर से ही डलवाने थे, मैंने इसमें प्लाटी के एलॉयज़ डलवाए हैं। तो मैंने उनको एक ही शर्त रखी कि मैं इंश्योरेंस अपनी बाहर से कराऊँ। करेक्ट। और एकदम से मुझे ब्रेक भी करनी पड़ी और कंट्रोल भी करना पड़ा। बहुत ही अच्छा कंट्रोल था। दोस्तों महिंद्रा ने जो पंजा जमाया है इस बार सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में, यानी कि 4 मीटर के अंदर आने वाली गाड़ियों में, वो इस बार काफी खतरनाक है क्योंकि एडास ऑफर कर दिए है, फर्स्ट इन द सेगमेंट एंड बेस्ट इन द सेगमेंट फीचर्स ऑफर किए हैं XUV 3XO के साथ में। XUV 3XO आपके साथ में आज प्रेजेंट है। हालांकि हमने इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज इनके एक प्राउड ओनर से मिलते हैं। आज जानते हैं कि क्यों उन्होंने XUV 3XO खरीदी और कितने सेटिस्फाइड हैं। मेरे साथ में पुनीत जी, वेलकम टू द शो सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत अच्छे। मैं पुनीत जी को बस एक दिन 24 घंटे पहले ही मिला हूँ और मेरा और इनकी जो केमिस्ट्री है ना, बातचीत करने का तरीका और इस गाड़ी के बारे में जानने का तरीका, हमारा बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन आज पुनीत जी को किसी वजह से बुलाया गया तो उनके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे। पुनीत जी, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो जो कलर आपने खरीदा है ये वन ऑफ द बेस्ट कलर्स में से एक है, मुझे काफ़ी पसंद आता है। ये ही कलर आपको भी पसंद आया? फॉर अ चेंज पहले मेरे पास रेड कलर थी, हाँ। तो मुझे अब थोड़ा रेड से थोड़ा डिफरेंट करना था। तो मुझे वाइट पसंद नहीं आई, बाकी कलर्स नहीं पसंद आए। हाँ। तो मुझे बाकी सब फैमिली ने सबने हाँ। थम्स अप करी ब्लू कलर पे। हाँ। तो आई विल गो फॉर ब्लू। अच्छा, XUV 3XO अगर आप पुरानी सेल्स देखोगे ना तो लगभग वो फ्लॉप प्रोडक्ट सा हो गया था। महिंद्रा को एकदम से रिचार्ज कर दिया इस वाले प्रोडक्ट के साथ में, क्योंकि फीचर ही जितना बना दिया, इसके साथ में प्राइस जो बेस वेरिएंट या उससे ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उसके बहुत यूनिक रखे हैं। तो आपको भी वही चीज अट्रैक्ट कर रही है या इस सेगमेंट में और गाड़ियां भी आप लुकआउट कर रहे थे जब आपने ये गाड़ी देखी थी? मैं पिछले 1 साल से गाड़ी देख रहा था। हाँ। पर मुझे वो गाड़ी जो मुझे मिड साइज़ एसयूवी चाहिए थी, तो वो मिड साइज़ एसयूवी में प्राइस बहुत ओवर थे। मुझे एक्चुअली जो है ना, नॉर्मल बजट में एक सनरूफ चाहिए थी और क्रूज़ कंट्रोल और ये सब चाहिए थे। जब मैंने इस गाड़ी में बैठा और देखा और प्राइस पूछा, और पहले तो मैंने देखा कि सनरूफ है, तो मैंने कहा ये होगी कुछ 14-15 के अराउंड अबाउट। जब उसने मुझे सेल्स पर्सन ने बोला सर ये 949 की है सिर्फ एक्स शोरूम, तो मैंने कहा इसमें ये सारे जो फीचर्स हैं यही वाली गाड़ी है या कोई और मॉडल है? कहते नहीं सर यही वाली है जो हम आपको बता रहे हैं। तो मैं एकदम अमेज हो गया और लुक्स देखी तो ये 700, मेरा मन था 700 का भी। पर जब मैंने देखा तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क इतना नज़र नहीं आया 700 में और 3XO में। इन्होंने बिल्कुल सेम डिज़ाइन आगे से वो बना दिया, और फिर सनरूफ और इस प्राइस में और क्रूज़ कंट्रोल। तो मैंने कहा सेम डे ही मैंने उसको बोला कि मुझे आज चाहिए, अगर मिल जाएगी तो। कहता सर आई विल ट्राई। और नेक्स्ट डे उसने मुझे फ़ोन करा और बोला कि सर आप ब्लू कलर ही है अवेलेबल। तो मैंने कहा ठीक है, और टेस्ट ड्राइव ली तो मुझे बहुत अच्छी फील आई इस गाड़ी में। अच्छा, एक ना ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो हो सकता है कि बाकी महिंद्रा फैन बॉयज़ को थोड़ा सा चुभे। महिंद्रा XUV 3XO की एक सबसे बड़ी कमी थी उसकी बूट स्पेस, और आप बिजनेस इंडस्ट्री में हो, आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और ये सारी चीज़ें, तो आपको लगेज ले जाने में और कार्गो मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, मैंने पुरानी 300 जो है वो पुरानी तो नहीं देखी, उसका बूट स्पेस नहीं था, पर इसका तो मुझे बहुत सफिशिएंट लगा, क्योंकि मैं अभी ऋषिकेश ट्रिप लगा के आया हूँ और मेरा लगेज काफ़ी होता है, तो मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं आई और बड़ी कंफर्टेबल ड्राइव थी सबके लिए। तो ऐसा कोई बूट स्पेस का मुझे इशू तो कुछ नहीं खास लगा। बाकी किसी का कुछ कह नहीं सकते, किसी को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, पर नॉर्मली 4 पर्सन्स के लिए जो बहुत अच्छा बूट स्पेस है। पुराना मैंने देखा नहीं। पुराना नहीं देखा आपने? कितने किलोमीटर चला दिया फिलहाल ये? अराउंड 950, जिसमें से हाईवे ड्राइव अगर हम माने तो सारी हाईवे ड्राइव है। सारे हाईवे ड्राइव? सिटी पे नहीं चलाता, मेरा बिजनेस यहीं लोकल ही है। तो ये सारी हाईवे ड्राइव थी और बहुत ही कंफर्टेबल। फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने कहा कि वापस आने की ट्रिप के बाद भी कहती वो मुझे कोई थकावट नहीं हुई। तो मैंने कहा फिर तो थम्स अप ही है फिर तो। जब अंदर पैसेंजर्स को पूरा कंफर्टेबल राइड हुई, और मेरे बेटे को तो बहुत स्वेटिंग होती है। अच्छा। और इतनी स्वेटिंग होती है कि मतलब बता नहीं सकता, और वो मुझे एसी कम करने को बोल रहा था इसमें कि पापा एसी कम कर दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने कहा ये तो फिर वर्थ इट हो गई इस रेंज में। इससे पहले कौन सी गाड़ी आप चला रहे थे? वॉक्सवैगन वेंटो आप चला रहे थे। तो वेंटो से तो यानी कि आपने एक थोड़ा मुझे मिड साइज नहीं, डाउनग्रेड तो नहीं, मुझे तो इन द सेंस कि वो सी सेगमेंट की गाड़ी है, ये थोड़ी छोटे सेगमेंट, ये 4 मीटर के अंदर है, वो 4 मीटर के ऊपर की गाड़ी है। साइज की बात पर मुझे तो ये उससे ऊपर सेगमेंट ही लगा। आप प्राइस वाइज देखोगे तो ठीक है, सेगमेंट बी और सी कर सकते हो, पर कंफर्ट वाइज इज बेटर।
ये बेटर लग रही है आपको? बहुत better, अच्छा, एक चीज आपको मजे की बता दूं, जो इसकी विड्थ है ना, यू विल बी अमेज्ड टू नो, ये क्रेटा से भी बड़ी है, मतलब विड्थ के मामले में। अच्छा, मुझे नहीं पता। तो ये सेगमेंट में क्रेटा हो या फिर इस सेगमेंट में आने वाली नेक्सॉन हो, ये सेगमेंट से ऊपर आने वाली क्रेटा हो या उस सेगमेंट में सेल्टोस वगैरह हो, सबसे ज्यादा चौड़ी है। और यही रीजन है कि आपको क्रेटा जैसा स्पेस इसके रियर सीट में मिलता है। नहीं, बिल्कुल क्रेटा का तो मुझे लुक खैर मुझे कभी पसंद नहीं आया। मैं बहुत बार ट्राई करा कि इसको ले लेता हूँ, पर मुझे जब भी गया तो मुझे उसका लुक्स में मज़ा नहीं आया। इसमें जो इन्होंने महिंद्रा ने नया लुक दिया है जी, आप देखिए ना बेस मॉडल पे ये सारा फिनिशिंग, ये मैंने किसी भी गाड़ी में अभी तक नहीं देखी। सनरूफ तो ये आपने वेरिएंट कौन सा चूज किया बाय द वे? MX3। MX3। और क्या कॉस्ट किया आपको? ये 950 एक्स शोरूम है, अराउंड 1080 के करीब इसका ऑन रोड है। ऑन रोड पड़ रहा है। वैसे बहुत टाइम से मैं भी आपको बता रहा हूँ हाउ यू कैन एक्चुअली नेगोशिएट ऑन योर पार्ट विद द डीलर। पुनीत जी ने भी वही स्मार्टनेस दिखाई है और उन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर थोड़ा बार्गेन किया डीलर के साथ में। वो स्टोरी आप जरूर मेंशन कर सकते हो हमारे साथ। नहीं, मैंने बार्गेन नहीं करा, तो इसकी इंश्योरेंस कुछ अराउंड 58 के करीब थी। तो मैंने उनको एक ही शर्त रखी कि मैं इंश्योरेंस अपनी बाहर से कराऊंगा। करेक्ट। और जो ये 58 क्लेम कर रहे थे जो इंश्योरेंस का, आप मानोगे नहीं, मुझे कॉस्ट करी बाहर से इंश्योरेंस कराने की, सेम चीज़ सब कुछ सेम, 27, ऑलमोस्ट 30-31 हज़ार रुपए। 30-31 हज़ार। उसके बाद ये बोले कि हम लोग सर मैच करते हैं। तो मैंने कहा अब आप तो मैच करोगे ना, पर आपको पहले एक रेट देना चाहिए था, पर आप पहले ही डबल से ज़्यादा प्राइस रखा हुआ है आपने इंश्योरेंस का। अब तो मैं अपने उनसे जो मेहनत कर चुके हैं मेरे जो एजेंट है, तो मैं उन्हीं से करवाऊंगा। तो अराउंड 31,000 का तो मुझे सिर्फ इंश्योरेंस में ही फर्क आ गया। काफी बड़ा मार्जिन है। और MX3 और MX3 प्रो में भी कुछ अराउंड 50,000 का फर्क था, पर कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, क्योंकि मैंने एलॉयज तो बाहर से ही डलवाने थे। मैंने इसमें प्लाटी के एलॉयज डलवाए हैं। ये ओनली कॉस्ट मी अराउंड 30,000 रुपीज़ विदाउट टायर। नो, विदाउट टायर, ठीक है। ओनली 30। और ये जो कंपनी वाले जो करते हैं वो 48,000 रुपीज़ के हैं, 48 के, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो मैंने ये प्लाटी तो नंबर 1 है एलॉयज के मामले में। प्लाटी नंबर 1 डिज़ाइन साथ करता है और एलॉयज में भी नंबर 1 है। तो मुझे कोई ऐसा वेरिएंट्स ऊपर नहीं जाने की जरूरत थी, मुझे एलॉयज वॉलॉयज सब बाहर से डलवाने थे। तो मैंने एलॉयज बाहर से डलवाए और काफ़ी अच्छे रेट में मिल गए, कंपनी से बहुत सस्ते। और डिज़ाइंस भी आप देखिए कि नॉर्मल जो डिज़ाइंस आते हैं वो सब एक ही गाड़ी में, सब क्रेटा में, सेल्टोस में सब एक ही तरह के डिज़ाइंस आ रहे हैं, वो यूनिक नहीं था। तो मैंने ये बाहर से डलवाए। 205 ही है मेरे ख्याल में, सेम ही है टायर साइज, 16 इंच सेम टायर में मुझे सेम मिले, बहुत अच्छा हुआ। बाकी ये जो बाकी टेल लाइट्स वगैरह थी और ये कुछ चीज मैं और देख पा रहा हूँ आपकी गाड़ी में, जैसे एसेसराइज बहुत की हुई है, क्रोम पैटर्न है। ये आपने महिंद्रा से कराया है या आफ्टर मार्केट कराया है? नहीं, ये मैंने आफ्टर मार्केट कराया है, पर ओरिजिनल महिंद्रा का ही प्रोडक्ट है। अच्छा। अगर मैं शोरूम से कराता हूँ तो जो MRP है उस पर भी टैक्सेस और ये ऑल, और ये मैंने बाहर मार्केट से कराए हैं और मुझे 25% डिस्काउंट भी मिला है। क्या क्या चीज़ें कराया आपने? ये सारे क्रोम्स हो गए, ये सब सनवाइजर, रेन वाइजर लगाया, विंडो वाइजर हो गए, ये हो गए सब। ये कनेक्टिंग टेल लाइट मैंने बाहर से डलवाई। अच्छा, ये फंक्शनल है? ये फंक्शनल है। ओके। तो डमी थी, कितने की पड़ी? डमी थी ये मेरे को अराउंड 5-6,000, मुझे अभी अराउंड बढ़ नहीं, मुझे 25% डिस्काउंट मिला, सेम ओरिजिनल। और ये मैंने बॉक्सेस ओरिजिनल महिंद्रा के खुलवाए हैं, सील पैक, और सील पैक खुलवा के मैंने वो चेक करके पूरा महिंद्रा का ओरिजिनल डलवाए पार्ट्स। मतलब रिसर्च तो काफी ज्यादा करी आपने। अब इसमें एक स्पॉइलर और सन वो डलना है, वो अभी उसके बाद अवेलेबल नहीं था, वो नेक्स्ट वीक में डलवा लूंगा। अच्छा, तो स्पॉइलर रहता है बस आपका अभी? स्पॉइलर रहता है और रूफ रेल। करेक्ट। वो अराउंड 7-8,000 का खर्चा है। इसका बूट जरा चेक करते हैं। तो दिस इज जो प्रैक्टिकल, अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ तो 257 लीटर्स ही है, ऑल्दो 364 के आसपास महिंद्रा क्लेम करती है। 60-40 सीट्स आ गई हैं। एक मेरे ख्याल में आपको पार्सल ट्रे भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सेसरी पार्सल ट्रे मुझे यूजफुल नहीं लगती। हाँ। क्योंकि वो जब कोई लगेज रखो तो आप थोड़ा सा ऊपर जाए तो वो पार्सल ट्रे में जो है वो दिक्कत आती है। करेक्ट। क्योंकि कभी भी जो है ना लगेज है वो आप जरूरी नहीं है पार्सल ट्रे के अंदर ही अंदर आएगा। वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो फिर वो पार्सल ट्रे ऊपर हो जाएगी तो आप विजिबल नहीं कर पाओगे। तो पार्सल ट्रे तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए थी। चले तो एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं पुनीत जी के साथ में और देखते हैं इसके बारे में और चीजें जानते हैं, कैसी ड्राइव उनको लग रही है, क्या माइलेज ऑफर कर रही है सिटी में। कम विद मी। सो गाइज, हम चला रहे हैं MX3। दिस इज द पेट्रोल वर्जन, यानी कि 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन। ये नॉन TGDI है, यानी कि वो परफॉर्मेंस एडिशन नहीं है, 130 PS वाला नहीं है, ये रेगुलर इंजन है जो पहले भी XUV 3XO में आया करता था। एंड वी आर ड्राइविंग अ मैनुअल वन।
तो अब पुनीत जी से पूछते हैं कि आप ना पहले अपने ड्राइव के बारे में बताइए पुनीत जी की कैसी रही आपकी ऋषिकेश की ड्राइव, क्योंकि आपने ज्यादातर जो है वो हाईवे पे ही चलाई है, ये तकरीबन 900 850 900 के करीब किलोमीटर जो है वो आपने हाईवे पे ही चलाए। क्या माइलेज दे रहा है, क्या कंफर्ट है, और इसके पीछे अगर कोई स्टोरी भी है आपके रिलेटिव्स की या आपके स्पाउस की जो आप मुझे बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे, वो भी आप बता सकते हैं। नहीं, एवरेज तो इसकी अभी थोड़ी कम दिखाई है मुझे, क्योंकि कंपनी ने बोला फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा सा उसकी ठीक होगी, तो अराउंड 13 की मुझे एवरेज दी है। दिस इज ऑन हाईवे राइट? हाईवे करेक्ट। 13 की एवरेज दी है, और ड्राइव बहुत ही कंफर्टेबल थी कि इतने किलोमीटर चलाने के बाद लगा नहीं कि कोई ऐसा इशू या कुछ एसी में या अंदर बूट स्पेस तो ठीक ही था, और अंदर कैबिन लगे जो स्पेस है वो भी बहुत अच्छा था, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। और एक बात तो है ही है कि अगर आप हाईवे पे जाओ तो 1 या 2 बार कभी भी आपको झटका जरूर पड़ता है, कोई ना कोई किसी और दूसरे की वजह से, या कहते हैं ना झटका मतलब किसी और की गलती से कुछ एक्सीडेंट होने का खतरा, या ऐसा कुछ झटका हमेशा कुछ 1 आध 2 बार देता है। तो एक बार मैं हाईवे पे 130 की स्पीड पे चल रहा था, करेक्ट। तो टैक्सी की कोई ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी जो है मेरी लेन में एकदम से लेके आया। अच्छा। और 130 की में उसमें मैंने जो एकदम से ब्रेक मार के जो गाड़ी संभाली, गाड़ी का जो बैलेंस था वो बहुत ही बढ़िया लगा। मैं अपनी वाइफ को ही बताया कि अगर इसकी जगह कोई और गाड़ी होती तो अभी एक्सीडेंट हो चुका। अरे तो 130 में एकदम से किसी दूसरा आदमी अगर आपकी लेन में आ जाए, और इधर भी गाड़ी थी मेरी, पीछे भी गाड़ी थी और इधर भी गाड़ी थी, एकदम से मैं ब्रेक भी नहीं मार सकता था, क्योंकि मुझे पीछे भी देखना है और लेफ्ट पे भी देखना है। तो वो थोड़ा सा अनट्रेंड था, या टैक्सी वाले आपको पता है फ़ोन पे ही रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। और उसने एकदम से टर्न करा तो 130 से मैं सीधा 60 पे स्पीड पे आया, और एकदम से मुझे ब्रेक भी करनी पड़ी और कंट्रोल भी करना पड़ा। बहुत ही अच्छा कंट्रोल था, जो कि मुझे इसकी मेन खासियत लगी। अच्छा, कुछ चीज़ें हमने सब चीज़ें ना अभी तक पॉजिटिव्स के बारे में बात किया, हमने जाने हैं इस गाड़ी के बारे में, माइलेज जाना है आपसे। कुछ ऐसी चीज़ लग रही है अभी कि यार काश ये इम्प्रूव होती, या काश ये चीज़ मिसिंग है अभी, काश ये इस गाड़ी के अंदर होनी चाहिए थी फॉर द प्राइस आई एम पेइंग? नहीं, देखिए, जो प्राइस के हिसाब से तो इसमें ऐसा कुछ मुझे माइनस पॉइंट नहीं लगा। वो तो आप और थोड़ा सा और पैसा खर्च करेंगे तो इसमें और भी जो चीज़ें आपको माइनस लग रही है, सीट कवर, साइड का जो थोड़ा सा लुक्स है, वो तो आप पैसे खर्च करेंगे तो वो तो ऑब्वियस है। पर मेन चीज़ जो होती है वो इंजन और माइलेज मुझे थोड़ी सी अभी 13 थोड़ा मुझे अच्छी नहीं लग रही, पर कंपनी वाले कह रहे हैं कि आगे हो जाएगी। अगर ये मुझे हाईवे पे 15-16 देगी जो बोलते हैं ये, तो फिर मेरे लिए 100 to 100% है। अगर ये 13 पे ही रहती है तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होऊंगा, उसके लिए मैं उसमें 1 मार्क्स जो है उसमें माइनस करूंगा 5 में। अगर ये उसके बाद हाईवे पे 15-16 आराम से देनी चाहिए, बस वही एक माइनस है। बाकी मुझे ऐसा कोई इसमें कुछ वो नहीं लगा। अच्छा, आप जैसे अभी, क्योंकि आपने तो बिल्कुल ही समर्स में लिए ये, अभी तापमान 45-46 तो बड़े ही आराम से टच कर रहा है। आप जैसे सिटी में चला रहे हो तो आपने हाईवे में मेरे को बताया काफी चिल कर रहा है, सिटी में इसके एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? इनफैक्ट आप हाईवे पे भी इसका शेयर कर सकते हो। नहीं, मैं जो इस टेम्परेचर में, एक तो मुझे इसमें मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने ग्लासेस दिए हैं, एक बेस से अपर मॉडल में ये टिंटेड ग्लास है। मुझे बिल्कुल सन तो अंदर जो सन रेज हैं या कुछ है वो बिल्कुल महसूस ही नहीं हुई। और दूसरा एसी तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि ये बेटा है और हम लोग सब स्वेटिंग बहुत आती है, पर मुझे फर्स्ट टाइम जो है ना एसी को थोड़ा सा कम करके चलाना पड़ा। वो इतना चिल्ड हो रहा था 45 डिग्रीज में, 45 भी नहीं था, मुझे वो 47 के करीब होगा, और उसमें एसी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यानी कि विदेशी कंपनी तो ठीक थी, अभी देसी कंपनीज और भी ज्यादा एडवांस होती जा रही है, नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। गाइस, दिस इज अ टर्बो इंजन। अब टर्बो इंजन के साथ में आपको हल्का सा बूस्ट जनरेट करना पड़ता है। एक बार ये बूस्ट जनरेट कर ले, यानी कि वो तकरीबन 1500-1600 आरपीएम क्रॉस करते ही ये रॉकेट हो जाता है। और ये इंजन की खासियत है, लिटरली इस सेगमेंट में आने वाले, या इनफैक्ट मैं इससे अबव सेगमेंट में आने वाले पेट्रोल इंजन के बारे में बात करूँ ना, तो ये सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मतलब आपको कोई भी पेट्रोल इंजन अगर 200 से ऊपर टॉर्क दे रहा है ना, इट मींस यू आर हैविंग अ जेम ऑफ एन इंजन। तो ये उसमें से एक है। और इस इंजन की खासियत ये है कि जैसे ही आपने एक्सीलरेटर पेडल पे हल्का सा प्रेशर दिया,
थ्रॉटल दिया और बूस्ट जनरेट हुआ, ये फिर भागता है। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखो ना, क्योंकि महिंद्रा ने यहाँ पे 2 इंजन इस्तेमाल किए हैं। एक ऐसा इंजन जो रेगुलर इंजन है, बट उनका रेगुलर इंजन भी कितना परफॉर्मी है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है इससे ऊपर वाले इंजन पे जाने की। हाँ, वो लोग अलग हैं जिनको कभी क्रेटा खरीदनी है या क्रेटा का 1.5 TGDI खरीदना है, तो वो उस वाले इंजन के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि वो सीरियसली बहुत पंची इंजन है, और ये भी उनमें से एक है। तो अब जरा बात कर लेते हैं इनकी कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि कंफर्ट के बारे में हमने बात किया, माइलेज के बारे में हमने बात किया, और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मटेरियल क्वालिटी कैसी लग रही है सर अभी इस्तेमाल, क्योंकि आप फॉक्सवैगन ग्रुप से आए हो और फॉक्सवैगन अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है अराउंड द वर्ल्ड। उससे बेहतरीन गाड़ी पूरे वर्ल्ड में शायद कोई नहीं बना रही। यही रीज़न है बिकॉज मैं भी फॉक्सवैगन पोलो इस्तेमाल करता हूँ और उसके लेफ्ट साइड पर जो है वो टर्न इंडिकेटर है, इसलिए मैंने अभी टर्न इंडिकेटर दिया और वाइपर स्टार्ट हो गया। तो आप ये बताइए फॉक्सवैगन से महिंद्रा पे आके कैसा फील हो रहा है फिलहाल, उसके बारे में बात करते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। वॉक्सवैगन में हमेशा जो है यहाँ के मौसम के हिसाब से मुझे लगता है उन्होंने एसी में इतना ध्यान नहीं दिया जितना महिंद्रा ने लोकल ने दिया है, कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसे जिस हिसाब से होता है। तो बाई कूलिंग वाइज और इंजन वाइज आई थिंक मेरे ख्याल से उससे मुझे थोड़ा सा टॉर्क वाइज भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। वो पेट्रोल था डीजल था? वो भी पेट्रोल था। ठीक है। और बाकी रही जो बॉडी हैवीनेस की, वो भी मैंने आगे का सब चीज़ें आप देखिए, दरवाजे और सब डोर्स वगैरह काफ़ी इन्होंने हैवी दिए। 5 स्टार रेटेड है वैसे। 5 स्टार रेटेड है, हैवी दिए हैं। हाँ। और मजे की बात, इस सेगमेंट में इस रेट में अगर मुझे 6 एयर बैग्स मिल रहे हैं, करेक्ट, 6 एयर बैग्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और महिंद्रा XUV 3XO के साथ में ये कि ये अभी से उन्होंने स्टैंडर्ड किए हैं। पहले अगर आप देखोगे प्री फेसलिफ्ट वाले देखोगे उसमें 2 एयर बैग्स आया करते थे, लेकिन वो आपको शायद ध्यान हो जब ये लॉन्च हुई थी गाड़ी, तो ये 7 एयर बैग्स के साथ में लॉन्च हुई थी, जो इंडस्ट्री में पहली बार ऑफर किए गए थे। अच्छा, वहाँ पर नी एयर बैग्स भी थे। यहाँ पर ड्राइवर में फॉर एग्जाम्पल सामने से कोलाइड होता है, तो यहाँ का भी एयर बैग्स थे ताकि आपके नी प्रोटेक्टेड रहे। तो तब दिया था, हालांकि वो 2021 में या 22 में डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट उसका बहुत महंगा जा रहा था उस नी एयर बैग की वजह से। फिर उन्होंने 6 एयर बैग्स रखे थे, लेकिन अब उन्होंने 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड रखे, यानी कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो है, लेकिन आपके पास में 6 एयर बैग्स का भरोसा भी है। जो पीछे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो भी आप बेझिझक होकर गाड़ी को लेके चल सकते हो। तो वो सेफ्टी कंसर्न कहीं ना कहीं कम होता है, और वो पैनिक सेफ्टी को लेके जो अभी फिलहाल इंडियन ऑडियंस में बहुत ज़्यादा, कस्टमर्स में बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा सा रिलीज ज़रूर हुआ है। महिंद्रा डेफिनेटली बहुत अच्छी SUVs बनाती है, और अपने हमारे इंडिया में मेरे ख्याल में एकमात्र ऐसी OEM है, मैन्युफैक्चरर है, जो SUV सेंट्रिक है। उनकी कोई भी गाड़ी ऐसी है ही नहीं जो हैचबैक हो, या फिर कोई ऐसी गाड़ी हो जो SUV DNA के साथ में नहीं आ रही हो। आप सारी गाड़ियों में वो देखोगे। अच्छा, आपने पुनीत जी कभी नेक्सॉन चलाई है इसी सेगमेंट में, या ब्रेजा आपने चलाई हो, और अगर चलाई है तो वो एक्सपीरियंस इसके साथ में कितना डिफर कर रहा है? नहीं, मैंने कोई और ब्रांड टाटा या मारुति की कोई भी ब्रांड नहीं चलाई नहीं है कभी भी, और मुझे उसका आइडिया भी नहीं। खैर, करेक्ट। और नेक्सॉन और ये सब तो मुझे एक्चुअली एक अपर वर्जन ऑफ इंडिका लगती है। टू बी फ्रैंक, इट्स माई चॉइस। मतलब मुझे वो हमेशा से पहले इंडिका जैसे आती थी, और वो थोड़ा अपर वर्जन कर दिया, तो वो मुझे तो कभी भी खैर पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बेकार है या गाड़ी बेकार है। पर्सनली मैं थोड़ा सा जर्मन गाड़ी में शुरू से ही रहा हूँ। मैं आई एम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन एक्चुअली, तो मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ही हूँ मैं। और मैं 7 साल बाहर, मेरे पास फोर्ड फैल्कन थी वहाँ पे। अच्छा, नाइस। फोर्ड फैल्कन काफ़ी पावरफुल गाड़ी थी। तो मैंने ये सब थोड़ी सी बाहर की और जर्मन गाड़ियाँ ही शुरू से चलाई हैं। इससे पहले मेरे पास मित्सुबिशी लांसर जब लॉन्च हुई थी इंडिया में, तो मेरे पास मित्सुबिशी लांसर थी। लांसर ओन किया आपने? जी जी, जब लॉन्च हुई थी, जब वो 98 99 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब मेरे पास मित्सुबिशी लांसर थी, मेरे फादर के पास थी मतलब। करेक्ट। तो खैर मैंने भी वो हाईवे पे ड्राइव करी, और तो मैंने शुरू से ही ये सब जर्मन गाड़ीज और उन पे ही था। तो उसके बाद मैंने अब ये एक पहली इंडियन गाड़ी ली है जिसको मुझे बिल्कुल वाव फील आती है कि हाँ, वाव फील मतलब पॉकेट के हिसाब से। अगर यही गाड़ी को मैंने 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए खर्च करे होते, तो वो मेरे लिए वाव नहीं था। पर वही वाव वर्जन, ये सब चीज़ें, बैग्स, एयर बैग्स और क्वालिटी, सारा एंटरटेनमेंट सिस्टम, अगर इस रेंज में आता है तो वो फिर वो वाव एक्चुअली सब चीज़ें मिलके वाव होता है। आप देखो ना, मतलब इसका जो जस्ट अबव वाला वेरिएंट है AX3,
वो प्रो में आता है एडास के साथ में, जी। वो मतलब सबसे अफोर्डेबल एडास है बिल्कुल। फिलहाल इंडिया में। बिल्कुल। तो वो भी कहीं ना कहीं हम भूल नहीं सकते हैं। और बिल्कुल। अच्छी बात ये है कि इन्होंने अपने लोअर वेरिएंट्स को ही जो है वो अफोर्डेबल बनाया। अगर आप अपर वेरिएंट्स देखोगे तो वो ऑलमोस्ट मतलब एलिवेट जैसी गाड़ियों के साथ में compete कर रहे हैं। 17 लाख 17.5 लाख के करीब जा रहे हैं उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। बिल्कुल। उस लिहाज से लोग जनरली प्रेफर करेंगे इसके छोटे वाले वेरिएंट्स ही, ऊपर वाले नहीं करेंगे। मैं भी प्रेफर यही करूँगा। एग्जैक्टली क्योंकि आप देखोगे ना कि जो इसका ऊपर वाले वेरिएंट है वो मतलब क्रेटा सेगमेंट में चले जा रहे हैं, वो एलिवेट सेगमेंट में या सेल्टॉस सेगमेंट में चले जा रहे हैं। तो लोगों को फिर लगता है कि यार जब मैं 17 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, व्हाई नॉट आई बाय एक जो 4.2 मीटर 4.3 मीटर वाली इनोवा ही ले लेते हैं, तो और 2-4-5 डाल के 20-22 लाख रुपए में इनोवा ले लेंगे। करेक्ट। तो वो थोड़ा सा लगता है, बट हाँ फीचर रिच डेफिनेटली महिंद्रा ने बहुत काम किया है इस गाड़ी के ऊपर। इसको रिवाइव किया है, मैं ये कहूँगा। ये ऑलमोस्ट डेड हो रही थी इंडस्ट्री में और इसको रिवाइव किया इन फीचर्स के साथ में, इन एस्थेटिक अपील्स के साथ में। आप कुछ कहना चाह रहे हो? अभी भी आप रोड पे देखे, आप ड्राइव कर रहे थे जी, तो देखो आप कितने लोग इस गाड़ी को एक बार मुड़ के देख रहे थे। रोड प्रेजेंस है ना, रोड प्रेजेंस है। करेक्ट। तो ये चीज़ महिंद्रा ने बहुत अच्छी करी है और मेनली लुक्स का ही होता है यार। देखिए चलाने में और सब चीज़ें कंफर्टेबल तो सभी गाड़ियाँ हैं ही हैं, पर मेन चीज़ लुक्स की होती है। इस गाड़ी के साथ में ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जुड़े हुए हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये एक्चुअली बाहर सैंगयोन टिवोली के नाम से बिकती है। जो सैंगयोंग कंपनी है उसके स्टेक्स जो है वो महिंद्रा ने लिए हुए 72-73% स्टेक्स ओके, महिंद्रा ने लिए हुए हैं। आई डोंट नो। हाँ, तो वो ये सैंगयोंग टिवोली के नाम पर इंटरनेशनली बिकती है और इंडिया में महिंद्रा ने क्योंकि स्टेक्स लिए हुए हैं तो टिवोली से हटा के XUV 3XO इसका नाम रखा गया। तो जो स्टैंडर्ड्स होंगे, आप मटेरियल क्वालिटी देखोगे, फिट एंड फिनिश देखोगे, तो वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो नेक्सॉन इज सच अ कार, उसमें आपको फिट एंड फिनिश के मामले में थोड़ा सा लगेगा क्वालिटी इशूज हैं। यहाँ पर परसिस्टेंट है क्वालिटी अक्रॉस द पैनल, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल हाथ के आसपास पूरा कंपेयर किया से, जो मैं किया भी देख के आया था और उन गाड़ियों से पूरा बिल्कुल कंपैरिजन हो रहा है इनका। जो किया का जो अंदर सेल्टोस हो गई या सोनेट हो गई, उनका काफ़ी अच्छा जो इंटीरियर है और इन्होंने काफ़ी हद तक मैच करा। डुअल टोन ट्रीटमेंट है। आप इसकी रूफ देखो। मैं आप देखिए ना, मैं पिछले 1 साल से गाड़ी देख रहा था, मुझे पसंद नहीं आती थी, मैं आता था फिर मेरा माइंड चल जाता। इस गाड़ी को मैंने सेम डे, मैं सैटरडे को गया क्योंकि सैटरडे ही वो मिल रही थी, पर मेरे फादर ने बोला कि सैटरडे को गाड़ी नहीं लानी, तो अभी तो घर आ जाओ। घर आया तो संडे को मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह गया और सेम डे में इसकी डिलीवरी लेके आया। अमेजिंग। ये मतलब 100% जैसे होता है ना, वो दिल की घंटी बजती है ना, तो वो जब बजती है तो वो पता चल जाता है कि यार ये बज गई और ठीक है। तो आपका दिल आ चुका अभी XUV 3XO पे। हाँ बिल्कुल। हम आज से 6 महीने बाद जब तकरीबन इन्होंने भी 7-8-10 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला ली होगी, एक और ओनरशिप रिव्यू करेंगे पुनीत जी के साथ में। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए पुनीत जी। थैंक यू वेरी मच। Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out.